हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा कि बढ़िया होंगे। और आपको मालूम है कि आपका यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। 25 जुलाई को आपका पेपर होने वाला है और 18 मई को जो है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक चैप्टर लेकर आया हूँ, कोण। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके आने वाले पेपरों में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समय ना नष्ट करते हुए आते हैं हम लोग डायरेक्ट आपके चैप्टर पर। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो हमारा पहुंच सके। धन्यवाद। ठीक है, तो आइए देखते हैं रेखा क्या होती है। कोण पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे रेखा क्या होती है। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाले भाग को रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाले भाग को, ठीक है, रेखा कहते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं हम लोग रेखाखंड क्या होता है। रेखाखंड क्या होता है? तो रेखा का कोई भाग यहाँ से कुछ भी, रेखा का कोई भाग जो है वह रेखाखंड कहलाता है। रेखा का कोई भाग रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, अभी जो 2019 में पेपर हुआ था, जो 2020 में चलकर पेपर हुआ, उसका 2019 का 2020 में जो पेपर हुआ, उस पेपर में क्वेश्चन आया था कि एक सरल रेखा पर कितने बिंदुएं होते हैं। तो एक सरल रेखा पर असंख्य बिंदुएं होती हैं। एक सरल रेखा पर असंख्य बिंदुएं होती हैं। ठीक है, बात करेंगे हम लोग कोण की। कोण क्या होता है? तो दो सरल रेखाएं जहां से कटता है उनके बीच में ये जो बनता है आकृति, यही होता है कोण। अर्थात दो रेखाओं को प्रच्छेदन बिंदु पर परस्पर झुकाव दोनों बिंदुओं के बीच का कोण कहलाता है। दोनों बिंदुओं के बीच का ये कोण कहलाता है। तो ये कोण आप थीटा मान सकते हैं। यानी दो अगर सरल रेखाएं उनके बीच में जहां प्रच्छेदित हो रही है यानी मिल रही हैं, तो उनके बीच में जो भाग आएगा वही क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। ठीक है, कोण कहलाएगा। अब ये कोण कई प्रकार के होते हैं, जैसे न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? तो न्यून कोण का मान जो है 0 डिग्री से अधिक और 90 से कम होता है। यानी 0 से 90 के बीच में होता है। अगर मान लीजिए ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, इसके बीच जो है मान लीजिए कोण बना और ये कोण 60 डिग्री का हुआ, तो ये 60 डिग्री का कोण जो है वो न्यून कोण कहलाएगा। अर्थात 0 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक ये सभी कोण क्या कहलाएंगे? न्यून कोण कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अधिक कोण। ये अधिक कोण क्या होता है? जब कोण का मान 90 से अधिक और 180 से कम रहे, जब कोण का मान 90 से अधिक और 180 से कम रहे, ऐसे कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक रेखा और ये एक रेखा है, इनके बीच मान लीजिए ये एक कोण बन गया 120 डिग्री का। तो ये 120 डिग्री का जो कोण बना वह कोण अधिक कोण कहलाएगा। वो कोण कौन सा कोण कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अधिक कोण कहलाएंगे। यानी जिस कोण का मान 90 से अधिक हो वो अधिक कोण है। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग सरल कोण। सरल कोण क्या है? तो ये है सरल कोण। ठीक है, जिस कोण का मान 180 डिग्री होता है, वह कोण सरल कोण कहलाता है। वह कोण सरल कोण कहलाता है या रिजिड कोण कहलाता है। इसे हम लोग इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक, जिस कोण का मान 180 डिग्री हो वह कोण सरल कोण कहलाता है। ठीक है, अब लोग बात करेंगे फिर प्रतिवर्तित कोण। वह कोण जिसका मान 180 से अधिक और 360 से कम हो वह कोण प्रतिवर्तित कोण कहलाता है। वह कोण जिसका मान 180 से अधिक और 360 से कम हो वह कोण प्रतिवर्तित कोण कहलाता है। जैसे देखिए, यह एक रेखा है और यह एक रेखा है, तो यहाँ भी तो एक कोण बन रहा है। तो ये जो कोण है, ये कोण मान लीजिए 270 मान लीजिए। ठीक है, मान लेते हैं 270 डिग्री का है। ठीक, 270 ना, मान लेते हैं 225 डिग्री का, 225 डिग्री का है। ठीक, तो मान लेते हैं यह कोण 225 डिग्री का है। तो ये जो कोण है वो बना, यही कोण कौन सा कोण कहलाएगा? प्रतिवर्तित कोण कहलाएगा। जिस कोण का मान 180 से अधिक और 360 डिग्री से कम हो वह कोण प्रतिवर्तित कोण कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस सब बातों को आप क्लियर कर लिए होंगे। न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण, प्रतिवर्तित कोण। न्यून कोण यानी जहां 90 डिग्री से कम बनेगा वो न्यून कोण, जहां 90 से अधिक कोण बनता है वहां अधिक कोण, जो 180 डिग्री का कोण बनता है वहाँ सरल कोण, और जहाँ 360 से कम और 180 से
अधिक बनेगा वहां पर प्रतिवर्तित कोण होता है। ठीक है, चलिए अब परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न आते हैं और बहुत ज़्यादा प्रश्न तो आपको पूरक कोण और समपूरक कोण, शीर्षमुखी कोण, संगत कोण, यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। तो इनको भी एक बार आप समझ लीजिए ये क्या होते हैं। देखिए पूरक कोण, पूरक कोण क्या कहलाता है? दो कोणों जिनका योग 90 डिग्री हो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो वो एक दूसरे के पूरक कोण, इसे कोटि पूरक कोण भी कहते हैं। इसे हम लोग कोटि पूरक कोण भी कहते हैं। जैसे 70 डिग्री का कोटि पूरक या 70 डिग्री का पूरक क्या हो जाएगा? 20। इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि ये मान लीजिए ये इसका अल्फा मान है और इसका बीटा मान है, तो अल्फा बीटा एक दूसरे के संपूरक होंगे, अल्फा बीटा एक दूसरे के संपूरक होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। वे कोण जिनका योग 90 हो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक या कोटि पूरक। ठीक है, इस पर प्रश्न आएगा, आपको हम प्रश्न कराएंगे। ठीक, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग संपूरक की। ये संपूरक क्या होता है? वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। वे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, दोनों दो कोण होंगे, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होगा वो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे। जैसे देखिए ये कोण, अगर इसको हम लोग कोण ए माने और इसको हम लोग कोण बी माने, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर मान कितना आना चाहिए? 180। तो वे दो कोण जिनका मान 180 डिग्री हो, जिनका योगफल 180 डिग्री हो, वह एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अगर ये मान लेते हैं कि ये 130 है, तो 130 का समपूरक कितना होगा? 50। 130 का समपूरक कितना होगा? 50, तभी ना मिलाकर 180 होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं समपूरक कोण। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? वे दो कोण जो एक दूसरे को प्रच्छेदित करते हैं और आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख करते हैं। मतलब जब दो रेखाएं, देखिए जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो आमने सामने एक कोण बनेगा, आमने सामने एक कोण बनेगा। यह कोण कौन सा कोण कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। और इस कोण का मान जो होता है आपस में बराबर होता है। कहने का मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। अगर मान लीजिए ये हम कह रहे हैं कि 80 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाना चाहिए? 80 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है, मान सकते हो। हाँ, तो इस टाइप से प्रश्न आपको आते रहते हैं। ठीक, मान लेते हैं ये 120 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने वाले कोण होते हैं और वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे कर सकते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित करें, काटें, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेदित करें, काटें, तो आमने सामने का जो कोण बनता है उसे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं संगत कोण क्या होता है। संगत कोण, ये देखिए, जब दो समानांतर रेखाएं हैं, जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट दे, जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट दे तो एक ही ओर, रेखा के एक ही ओर बना कोण संगत कोण कहलाता है। जैसे ये कोण 1 हो गया मान लेते हैं और ये कोण 2 हो गया, तो कोण 1 का संगत कोण कौन है? कोण 2। इसको मान लेते हैं अगर हम 3, तो ये हमारा मान लीजिए 4, तो कोण 3 का संगत कोण कौन है? कोण 4। ठीक है, अगर इसको हम कोण मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 6, तो कोण 5 का संगत कोण 6। अगर इसको हम 7 मान लेते हैं और अगर इसको हम 8 मान लेते हैं तो कोण 7 का संगत कोण 8। ठीक है, तो ये एक दूसरे क्या होते हैं? संगत कोण कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है, इस पर भी प्रश्न आएगा आपका संगत कोण पर। बात करेंगे हम लोग एकांतर कोण। एकांतर कोण मान लीजिए फिर दो समानांतर रेखाएं हैं, दो समानांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा उनको काटी, एक तिर्यक रेखा उनको काटी, तो रेखा के विपरीत ओर बना कोण एकांतर कोण कहलाता है। अब इसमें ये और ये एक दूसरे का एकांतर कोण होंगे,
यानी अगर इसको 1 बोले, इसको 2 बोले, तो यहाँ 1 एकांतर कोण 2, ये दोनों बराबर होंगे। इसका एकांतर कोण ये होगा। अगर इसको हम 3 नाम दें, इसको 4, तो कोण 3 का कोण 4 जो होगा वो एकांतर कोण होगा। ठीक है, वह एकांतर कोण होगा। अगर हम इसको 5 नाम दें, तो इसको हम 6 नाम दे दें, तो कोण 5 का एकांतर कोण 6 होगा। अगर हम इसको 7 नाम दें और इसको हम 8 नाम दे दें, तो कोण 7 का एकांतर कोण कौन सा है? यहाँ पे कोण 8 हो रहा है। तो ये होते हैं एकांतर कोण। और एकांतर कोण संगत कोण जो आता है वो भी बराबर होता है। एकांतर कोण जैसे ये आ रहा है तो ये भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे बहिष्ठ कोण। ये बहिष्ठ कोण क्या होता है? ठीक है, तो मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक, इस त्रिभुज की यह भुजा आगे की तरफ बढ़ा दी गई, तो यहाँ पर जो कोण बना वह बहिष्ठ कोण कहलाता है। यहाँ पर कोण जो बना, मान लीजिए अल्फा कोण बना, तो ये अल्फा कोण जो है वह बहिष्ठ कोण कहलाएगा। ये अल्फा कोण बहिष्ठ कोण कहलाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ का मान लीजिए कोण x है और यहाँ का कोण मान लीजिए y है। ठीक, ये जो बहिष्ठ कोण का मान होता है इन दोनों का योगफल होता है, यानी कोण x प्लस कोण y बराबर कोण अल्फा। इसका मान जो होगा इन दोनों के योगफल के बराबर होता है। बहिष्ठ कोण का मान त्रिभुज के अंतः कोणों के मान के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपसे कोण संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अभी का जो पार्ट है वो पार्ट हम आपको एक थ्योरी के रूप में दिए हैं। इस पर हम कई टाइप के प्रश्न आपको अगले वीडियो में कराना चाहते हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी मतलब टेट के लिए एक डेमो क्लास था, इस तरह से आप समझ लीजिए। और इस पर जो क्लास में जो प्रश्न आएंगे, इस पर जो प्रश्न बनते हैं, ये हम आपको अगले वीडियो में इसमें लाएंगे। तो हमारी अगले वीडियो को देखना ना भूलिएगा। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने ग्रुप में ज़रूर इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ताकि अन्य जो विद्यार्थी टेट पेपर देने वाले हैं वो इससे लाभान्वित हों, और उनका भी विकास हो। ठीक है, और आपकी जो पेपर की तैयारी है उस तैयारी में आपको कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताते रहिएगा। सिर्फ डिसलाइक ही मत करिए, कुछ बताया भी करिए क्या गलतियां हो रही हैं। ठीक है, अच्छा लगता है, और आपका लाइक, आपका जो उत्साह होता है उससे उत्साहित होकर ही हम लोग उत्साहित होकर वीडियो बनाते हैं। ठीक है, एक वीडियो बनाने में कितना समय लगता है आप खुद जानते हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।